कंफर्म सही करेंगे सर। कौन सा game? जी ऑडिबल हूँ ना सर? जी सर, जी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ग्रेट ग्रेट होस्टिंग। तो साथियों, वंस अगेन क्रांतिकारी ग्रुप से मैं सुनील पंडित जी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का टॉपिक है अपग्रेडेशन करना जरूरी है क्यों। साथियों, यह एक वाइक है लेकिन इस वाइक पर मैं लगभग 10 से 15 मिनट बोलने वाला हूं। और ये 10 से 15 मिनट शायद आपकी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि अपग्रेडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आज लोगों ने अपने आप को आगे लाते हुए आज लोग दुनिया को लीड कर रहा है। सच्चाई यही है। अपग्रेडेशन होता क्या है? अपग्रेडेशन हमारी आम जिंदगी में भी आज बहुत बड़े बड़े सेक्टर ने भी अपग्रेडेशन को अगर महत्व दिया तो वो आगे निकल गया। और जिन्होंने नहीं दिया आज वो पूरी तरह से बैक हो चुके हैं। आप कितनों बड़े एम्पायर हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपने समय के साथ अपग्रेडेशन नहीं किया तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। साथियों, बात करें इस कड़ी में तो हम सभी लोग नोकिया मोबाइल को जानते हैं। नोकिया मोबाइल एक ऐसा मोबाइल जो पूरी तरह से लोगों के दिलों में छा गया था। हर किसी के पैकेट में नोकिया फोन था। आप करिए, महसूस करिए वो दिन। अगर आप अपने रिलेटिव को पूछते थे कौन सा फोन ले, बोल नोकिया वाला फोन लो ना। नोकिया का फोन सबसे अच्छा होता है। अच्छा है, अच्छा समय तक चलता है, बहुत अच्छा इसकी क्या बोलते फंक्शन है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा नोकिया एक बहुत बड़ा एम्पायर। पूरी दुनिया में नोकिया का फोन सेल हो रहा था। एक एक दिनों का सेल करोड़ों यूनिट बिकती थी। लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। नोकिया ने अपने आप को एंड्रॉइड एक्सेप्ट नहीं किया। मार्केट एंड्रॉइड मांग रहा था, एंड्रॉइड चाहिए, आईओएस चाहिए। नोकिया बोला कि हमें जरूरत ही नहीं है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नोकिया मार्केट से आउट हो गया। क्या नोकिया के अंदर काबिलियत नहीं था? था। क्या नोकिया के अंदर क्वालिटी नहीं था? था। क्या नोकिया के अंदर मैनेजमेंट टीम अच्छे वर्क नहीं कर रहा था? कर रहा था, जुनून का खान था। लेकिन नोकिया मार्केट से आउट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय पर अपग्रेडेशन नहीं किया। पूरी मैनेजमेंट टीम नोकिया की रो गई कि हमने बहुत सारा कोशिश किया। मैंने क्या नहीं किया? मैंने अंतिम सर्विसेज को जो भी लोगों के रिव्यू आते थे कि ये इसमें ये बदलाव होने चाहिए, मैंने उसमें तुरंत काम किया। लेकिन मैं आउट हो गया। कारण क्या कि समय पर नोकिया ने अपग्रेड नहीं किया। साथियों, नोकिया फोन से हमें सीखना चाहिए कि समय पर आप अपग्रेड नहीं होते हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने तेज हैं। मायने ये रखता है कि आपने अगर समय पर अपग्रेड नहीं किया तो दुनिया में आपको लोग मार्केट से आउट कर देंगे। आपको सुनेंगे ही नहीं, आपके सामान को, आपके सर्विसेज को यूज नहीं करेंगे। इसलिए समय पर अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है। अभी का दौर डिजिटल रेवोल्यूशन का है। अगर आप पीछे चलते हैं तो आपका काम तो होगा। अगर कोई मोटरसाइकिल से चलते हैं तो भी गिरिडीह पहुंचेंगे, तो भी जर्नी को 100 200 150 किलोमीटर की जर्नी को पूरी करेंगे। लेकिन कोई पैदल भी चलेंगे तो भी पहुंचेंगे। लेकिन आपको चुनाव करना, पैदल चलेंगे तो कितना समय लगेगा वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक सिस्टम का उपयोग कर लेते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। साथियों, अभी सेकंडों, महीनों, दिनों, वर्षों कम सेकंडों में निपटाए जा रहे हैं। अभी सिस्टम इतना अपने आप को डिजिटल रिवोल्यूशन में अपग्रेड हो चुका है कि अगर आप अपने आप को उसमें आप उस क्या बोलते हैं उस मोड में नहीं डालेंगे तो आप काफी पीछे छूट जाएंगे। और सच्चाई भी है, हम जानते भी हैं कि कोडेक कैमरा के साथ भी यही कहानी हुआ। कोडेक कैमरा ने डिजिटल कैमरा को नहीं अपनाया। अभी अपनाया लेकिन उस समय नहीं अपनाया। हम जानते हैं कि कोडेक कैमरा एक समय था कि कोडेक का रील, कि किस कैमरा से आप फोटो खिंचा रहे हैं? कोडेक कैमरा से। कोडेक कैमरा भी मार्केट से आउट ही हो गया। साथियों, बात करें तो हर किसी के क्या बोलते हैं कलाई पर एक घड़ी होता था, HMD सोनाटा। क्या आज घड़ी देखने को मिलता है? वो घड़ी ने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो इस टॉपिक के माध्यम से मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अपग्रेडेशन का क्या महत्व है। अपग्रेडेशन अगर समय पर नहीं की गई तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, तो खत्म ही हो जाती है। लोग आपको मार्केट से आउट कर देते हैं। साथियों, अभी डिजिटल रिवोल्यूशन का दौर चल रहा है। बहुत सारे साथी जो हैं 2250 से बोलते 32 लाख कैसे आएगा, हंसी उड़ाते हैं। आज से 2019 2 जून की मैं बात बता रहा हूं, जिसमें हम सभी लोगों ने 6 पिलरों ने चैलेंज को फेस किया।
हम लोग सूखे खेत में हल चलाए हैं, पानी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने आप पर विश्वास था, ऊपर वाले पर विश्वास था, और आज चलाएं। आज हम लोग एमेथिस्ट और सर टोपाज हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई क्लियर है कि हम लोगों ने अपग्रेड किया, और बहुत सारे साथी जो पर्ल ही रह गए, जो पर्ल रह गए, आज उनके 3 ऑटो पुल आए, लेकिन हम लोगों ने एमएससी और टोपाज तक किया। आज हम सभी के एक्सेलसियर तक गए तो एक्सेलसियर किया। आज हर हर वैलेट में ऑटो पुल की बरसात हुई है, और आने वाले समय में कितने ऑटो पुल आएंगे ये हर पर्लवानर जानता है, जो प्लान को बेहतर तरीके से जानते हैं। समय समय पर अपडेट करना बहुत जरूरी है। हमारा अपग्रेडेशन पर्लवान के साथ है। अगर पर्लवान के साथ हमने, सबसे खुशी की बात है, हम सभी क्या बोलते हैं कि हम सभी किस्मत वाले हैं, हम सभी भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं कि हमें पर्लवान समय पर समझ में आया। क्योंकि अभी तो क्राउड की बौछार हो रही है, अकाउंट की झड़ी लग रही है। वो दिन भी था जब 3,000 अकाउंट भी पर डे नहीं लगता था, लेकिन कुछ समय के बाद 10,000 अकाउंट पर डे लगना स्टार्ट हुआ, और आज का रेशियो अभी देखा जाए 25,000 प्लस पर डे अकाउंट लगते हैं। साथियों, अगर आपने एक दिन मिस किया अगर किन्हीं का अकाउंट लगाने में, या फिर अपने आप को क्या बोलते हैं कि अकाउंट को एक्टिवेट करने में, तो आप 25,000 लोगों से पीछे छूट जाएंगे। और अब तो ऐसे ऐसे सिस्टम में सारे नोटिफिकेशन आ चुकी है कि अगर आप पर्ल हैं तो पर्ल अगर समय पर जल्द से जल्द नहीं बनते हैं, ओनिक्स नहीं बनते हैं, क्वार्ट्ज नहीं बनते हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है, आपके साथ क्या नुकसान होने वाला है, ये तो समय बताएगा। इसमें आप वैलेट खोलेंगे और कोई क्वार्ट्ज बन के बैठा हुआ है, वो एमेथिस्ट बन के बैठा हुआ आपके गांव मोहल्ला टोला से, आपके शहर से, तो पता चलेगा मुझे भी परलाइन उसी समय मिला जिसमें उनको मिला, लेकिन आज मैं वहीं का वहीं हूँ, क्योंकि मैंने शक की नजर से देखा, मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, और उन्होंने शिद्दत के साथ किया, और आज उनके पास सारी चीज है, उनके पास आज कार है, उनके पास अच्छी घर है, यानी सारी चीजें हैं जो एक लिविंग स्टैंडर्ड, एक स्मार्ट स्टैंडर्ड, एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए चाहिए। साथियों, अपॉर्चुनिटी जब भी आती है तो इतना कंफर्म है कि वो बेहतरीन तरीके से आती है, लेकिन हम और आप कैसे कैच करते हैं ये क्लियरिटी दिखाती है। तो अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि जिनका पुराना अकाउंट है उनका 3 ऑटोपुल पर्ल का आ चुके हैं, वो जल्द से जल्द कोरल ओनिक्स तक बने। और आप काम करते हुए क्या बोलते हैं, 15 दिन का अभी समय बचा हुआ है 31 मार्च में, तो आज से अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप अपग्रेड करते हैं और अपने आप को क्या बोलते हैं अच्छे लेवल पर क्वालिफाई कर लेते हैं, कम से कम क्वार्ट्स तक भी चले जाते हैं, तो इतना कंफर्म मैं बताता हूँ कि आने वाला 1 साल में आपकी जिंदगी बदलना तो तय है। और आपने अगर टीम टीम के साथ, टीम के अधिक से अधिक साथी को आपने क्वार्ट्स तक पहुंचा दिया, मैं सच बता रहा हूं कि आने वाले 1 साल के बाद आपके टीम परफॉर्मेंस इतने गिरेंगे, इतने गिरेंगे, शायद आपकी पर डे की जितनी खर्च नहीं उतने आपके टीम परफॉर्मेंस बनेंगे। मैं वर्किंग इनकम की बात करता हूँ। ऑटो तो एक रिटायरमेंट फंड है जो कभी भी आएंगे और आपको मजबूत करके जाएंगे। आप जो सपने सोचते हैं कि मुझे ये लेना वो लेना है, आपके ऑटो से वो तुरंत ले लेंगे, लेकिन वर्किंग इनकम से आपके हकीकत पूरे होंगे। और आप एक नॉर्मल फैमिली से भी आते हैं तो भी आप मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम की सच्चाई, ये सिस्टम की हकीकत है। तो साथियों, आप सभी से क्या बोलते हैं कि इस बात को बोलते हुए कि हमें अपने आप के साथ साथ अपने टीम वाले को अपडेट कराना है और मीटिंग में उन्हें लाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी होते, मैं मीटिंग ले रहा था एक जगह, तो मैं हम बोले हैं कि सच्चाई ये है कि लोग बोलते हैं कि मैंने 2250 उनको दिया। किनको दिया जी? उनको दिया। सुनील जी को मैंने 2250 दिया। क्यों दिया? खाता खुलवाया। सर 32 लाख आएंगे ना। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आप 2250 लोगों को डोनेट करते हैं अपने अकाउंट में डाल के, आप 2250 से डीपी को खरीदते हैं 2250 से। तो कहने का मतलब है साथियों, मैं इस पर इसलिए जा रहा हूँ कि आप एक किस्मत वाले हैं कि आपका अकाउंट उन्होंने खोल दिया, क्योंकि वो आपको मानते हैं, और मानते हैं तभी तो आपके अकाउंट को खोल दिया। लेकिन परलवान को अगर जैसे तैसे भी मिल गया तो आप मीटिंग के माध्यम को समझिए, क्योंकि आपने अगर समझ लिया तो मैं सच बता रहा हूँ कि जिंदगी में वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम लोग काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, और पैसा अगर बेहतरीन तरीके से, फास्ट गति से, कहा जाता है ना, हमारे डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, आज ग्रेट होस्टिंग कर रहे हैं कि सर हवा में खेती करके लोग आज पैसा कमा रहे हैं। हम लोग आज एक भारत में किसान फैमिली से आते हैं, तो हम लोग खेत को जोतते हैं, जोतने के बाद उसमें फसल लगाते हैं, फिर सारा प्रोसेस करते हैं, फिर वहां धान की खेती हम लोग उपजाते हैं, या फिर जो भी फसल, आलू की खेती करते हैं, और फिर उसको हम लोग मार्केट में बेचते हैं। ये लंबा प्रोसेस होता है।
और लंबा प्रोसेस होने के बाद जब हमारे पास कैश आता है तो हम लोग डेटा के लिए क्या बोलते हैं 1 GB 2 GB पर डे का क्या बोलते हैं कि हम लोग रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन सर आज गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये तो सर डाटा से ही कमाता है ना, नहीं हवा में ही खेती कर रहा है। सच्चाई है साथियों, समझने की जरूरत है कि हम कितने पीछे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको परलवान ने मौका दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम सभी आगे तक जा सकते हैं, और यही सच्चाई है। इसलिए परलवान अगर आपको मिल गया है, अभी भी मिला है, तो काम करके आप कम से कम क्वार्स लेवल तक पहुंच जाएं। और अगर आपको पहले मिल चुका है और अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि हमें आने वाला समय 32 लाख तभी हम करेंगे, साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि हर समय पैसे का जो होता है वो वैल्यू कम होता है। क्योंकि 1920 में एक इकोनॉमिक सर्वे है, हम सभी लोग इसको स्टडी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, ट्रेनिंग में बहुत सारे लीडर लिए भी होंगे कि 1920 में 1 रुपए की वैल्यू बहुत थी। अभी 1 रुपए की वैल्यू 10 लाख के बराबर है। 1920 से भी कंप्लीट किया जाए तो अगर आपको बेहतर लग्जरी लाइफ जीना तो 10 लाख पर मंथ चाहिए। अगर आपको नॉर्मल जिंदगी तो 1 लाख पर मंथ चाहिए। साथियों 32 लाख आपको अगर 8 राउंड में 4-5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के बाद मिल भी जाएंगे ना, तो जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे ना, आपका 32 लाख का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहा था कि जो आज 39 करोड़ आपको दिख रहे क्वार्ट्ज के ऑटो पूल में ना, आने वाले समय में 39 करोड़ तो संख्या रहेंगे, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है कि उनकी वैल्यू भी आपको कम नजर आएगी। यानी 39 CR होने के बाद भी आपको लगेगा कम है। इसलिए अधिक से अधिक जल्द से जल्द अच्छे लेवल को अचीव कर ले और अनलिमिटेड हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए। इससे क्या होगा कि वर्किंग में आपकी इनकम तो आएगी आएगी, आपके ऑटो पोर्ट से ऐसे इनकम आएंगे कि कभी भी पैसे के लिए आप काम नहीं करेंगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। क्योंकि एक बार आपने पैसा को अर्न कर लिया कि क्या बोलते हैं मनी मेकिंग का सिस्टम है, ये आपने एक बार पैसा से बना लिया, पैसा आपके लिए काम करेगा। और खुशी की बात है कि हम सभी लोग को कहीं ना कहीं हम लोगों ने अच्छा ही किया था कि परलवान समझ में आया और परलवान एक मनी मेकिंग करने वाला सिस्टम मिल गया। नहीं कहने का मतलब है कि पैसा बनाने का मशीन बन चुका है। अब आप पर है कि आप कितना फास्ट बनाते हैं। क्योंकि आप अगर 2250 से एक खाता खोलते हैं तो 1218 तुरंत आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है। अगर 2 खाता खोलते हैं तो उसके गुणे में मिलता है। अगर आपने पर डे 5 खाता खोल लिया, समझिए 5000 पर डे आप कमा सकते हैं। आपने अगर 1000 लोगों को रेफरल कर दिया, उसमें अगर 200 लोग भी अगर कहीं एक्टिवेट हो गए परलवान के लिए, अपने लिए काम के एक अकाउंट भी किए, तो 200 गुना 100, समझ लीजिए पर डे की इनकम कितना हो सकता है। साथियों ये हो सकता है, ऐसा लोगों ने साबित भी किया कि 1,500 लोगों ने अकाउंट को ओपन किया डायरेक्ट में। ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर इंसान कर सकता है, इंसान कोई कम नहीं होता है। अभी सबसे जो शानदार चीजें हैं कि हमें अपग्रेडेशन करना है और हमें अपने लेवल को अपग्रेड करना है और टीम वाले का करवाना है। क्योंकि जितना आप टीम वाले का अपग्रेडेशन करवाएंगे, आने वाले समय में आप उस साम्राज्य पर राज करेंगे और आपके टीम वाले भी आपके साथ आगे बढ़ के लीड करेंगे। क्योंकि सच्चाई है टीम वर्क में कि हम सभी जानते हैं कि आप कितना कमाते हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके माध्यम से आपके टीम वाले के घरों में कितना पैसा जाता है ये मायने रखता है। तो साथियों एप्रिसिएशन करिए और शानदार तरीके से होली बिताइए। अभी होली स्टार्ट हो चुकी है, हाँ जगह जगह होली मिलन समारोह ऑर्गेनाइज करिए और बेहतरीन तरीके से रंगों का त्यौहार को मनाइए। साल भर का त्यौहार होली बहुत शानदार तरीके से हम सभी लोग को एंजॉय करना है। और कोशिश करिए कि जो भी साथी, जो भी आपके रिलेटिव, जो भी आपके जानने पहचाने वाले कॉलेज मेट, स्कूल मेट, जो भी जिनके साथ आपने पढ़ाई किया है, आपके एम्प्लॉय हैं, आपने काम कर रहे हैं, अगर वो मिलते हैं उन्हें परलवान के डिजिटल खाता जरूर भेंट करें। क्योंकि आपके साथ उनकी जिंदगी भी बदलेगी। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी दाता हैं और दाता का मतलब होता है कि हम किसी का भला करेंगे। और इसके लिए ऊपर वाले ने हमारा सिलेक्शन किया है, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें जरूर उसको समझाएं। लेना ना लेना उनकी बस की बात है, लेकिन आपने अगर परलवान उन्हें बता दिया, इतना कन्फर्म है कि होली में भी बहुत सारे लोग खर्च करेंगे, बताएंगे मैंने होली में इतना खर्च किया, लेकिन पता चलेगा खर्च के साथ आपकी इनकम भी होगी और आप बेहतरीन तरीके से अपने जिंदगी को सर्वाइव कर पाएंगे, लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आज के शानदार ग्रेट होस्ट बलसो यादव सर, आइए सर और मीटिंग को नेक्स्ट करिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद।